गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव या कन्नड़ हटवारो जल्दी करो कन्नड़ हटाओ कन्नड़ हटाओ कन्नड़ लगा दिया पीछे वालों को कह दो उधर जो आ रहे हैं बाहर खड़े हैं आते जाओ उधर बैठते जाएं जो गेट पर वहाँ ड्यूटी कर रहे हो बता दो इनको उधर किनारे चले रास्ता बना दो बच्चों उधर आ जाओ चलो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 14 जुलाई 2025 को प्रातःकाल के बेला में ये 24 घंटे का साधना शिविर रजनी विहार आश्रम जयपुर में संपन्न हो गया। ये बराबर हर रविवार को लगेगा और सोमवार को ख़त्म होगा। सुबह 5 बजे से नामधुनी शुरू हो जाएगी। 7 बजे से फिर साधना में बैठ जाएंगे, सुमिरन करेंगे, उसके बाद ध्यान और भजन। यह अखंड चलेगा। कब तक चलेगा? रक्षाबंधन तक। रक्षाबंधन में नया आदेश जो मिलेगा उस हिसाब से करना रहेगा। देखो प्रेमियों, प्रार्थना बोलते हैं अपने लोग, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। महात्माओं ने तरह तरह से समझाया है कि जब आदमी सोच समझ करके काम नहीं करता है तो बाद में पछताता है। इसलिए समय पर अगर चेत करके होश में रह करके काम किया जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता है। तो कहाँ कुछ लेकर जा नहीं सकते इस दुनिया संसार से। और क्या लेकर आया तू? ये जो सामान इकट्ठा करते हो, घर मकान बनाते हो, घर की सजावट करते हो, कपड़ा, जेवर, गहना, सोना चांदी, ये सब आप जो रखते हो, ये कुछ लेकर जाओगे? इन बाहरी आँखों से देखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये उधर जा नहीं सकती, सब यहीं छूट जाएगा। तो कुछ लेकर नहीं जा सकते हो। लेकिन कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में। जिसने नहीं देखा वो क्या समझेगा क्या लेकर आए हो। लेकिन जो जानकार हैं, इनको संत कहते हैं, वो जानते हैं क्या लेकर इंसान आया है। सब कुछ लेकर आया, सब कुछ लेकर आया है। तो कहाँ रख कर लाया? मुट्ठी में लेकर आया। बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, तो मुट्ठी में लेकर के आया। क्या लेकर आए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष।
अब आप ये समझो कि रुपया पैसा कमाना, इकट्ठा करना हाथों से, यह अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब लोग कहते हैं धन। धन इकट्ठा करने का मतलब नहीं है। जो महात्माओं की बात है वो सबके समझ में नहीं आती है। देखो गोस्वामी जी महाराज की चौपाइयों पर, एक एक चौपाई पर 52 52 54 50 60 लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कोई किताब में कुछ लिखा है, कोई में कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिख दिया। आज़ादी है। देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सी चीज़ों के लिए लोग स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। जैसे इस समय पर देखो यूट्यूब में कोई भी चीज़ कोई डाल दे, कोई सुनवाई होने वाली कि कोई कहने वाला है कि उसका कोई नियम कानून है। ऐसे ही तरह तरह से लोगों ने लिख दिया अर्थ को। लेकिन अर्थ का मतलब ये होता है कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, मतलब समझो ये किस लिए मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। विषय और वासनाओं के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। यही है सत्य। ये इसलिए मिला है कि सत्य को पकड़ो। जो सत्य है कभी ख़त्म नहीं होता है। झूठ ख़त्म हो जाता है, बनावटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नकली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सत्य कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यह सत्य है कि आदमी को मरना है। यह सत्य है कि मनुष्य शरीर मिला भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, इस मनुष्य शरीर में प्रभु के दर्शन के लिए। यह सत्य है कि प्रभु सत्य है, वो अजर है, अमर है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ख़त्म होने वाली चीज़ें सत्य नहीं मानी जा सकती हैं। जैसे आदमी को झूठ भूल जाता है, सत्य याद रहता है हमेशा, इसी तरह से तो सत्य यह है, इसको पकड़ो। सत्य यही है कि भजन करो, निकल चलो, भजन करो, मगन रहो मन में। शांति कब मिलती है, मस्ती कब आती है? जब यही सुमिरन ध्यान भजन हमने आपने किया, बराबर 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया, इसी में मस्ती आई है। जो बराबर समय इसमें दिए होगे, ज़्यादा समय दिए होगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनुभव इसमें हो गया होगा। धर्म क्या है? सच्चा धर्म, सनातन धर्म यही है। इस जीवात्मा को नरकों से बचाओ। भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे तो यह नरकों से बच जाए। नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है, जीव चिल्लाता है, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। रोता है, चिल्लाता है, नौनों आंसू बहाता है, लेकिन पछताता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। रखवाली करने से क्या फ़ायदा कि जब आप समय पर रखवाली नहीं कर पाए, जब आप समय पर फसल को, खेती को सिंचाई नहीं कर पाए, फसल सूख गई, तो क्या फ़ायदा निकलेगा? आप पछताते रहो। नरक जात फिर क्यों पछताता, जस पर करनी तस भोगवताता। कहा गया ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। करनी खराब हो गई आदमी, खान पान खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया, हिंसा हत्या आदमी करने लग गया, उसके मांस को खाने लग गया, अंडा खाने लग गया, शराब पी करके ऊधम मचाने लग गया, शराब पी करके अपराध करने लग गया, तो कर्म खराब हुए कि नहीं हुए? तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो नरक जा कर के फिर उसमें क्या करोगे, क्या पछताओगे? वो तो भैया भोगना ही पड़ेगा।
तो इसको बचाओ जीवात्मा को नरकों में जाने से, इसको अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचाओ। यही है सनातन धर्म। सनातन धर्म किसको कहते हैं? जो सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार के समय से चला आ रहा है, तो यह हमेशा से रहा है। देखो, धर्म में परिवर्तन हो जाता है। पहले लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत थी, हर कोई पूजा पाठ करता था, अपने तौर तरीके से ही चाहे करता था, भगवान को याद करता था। लेकिन अब तो लोग भगवान को ही भूल रहे हैं। अब तो अपने पर विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम जो करेंगे वो ठीक करेंगे। उसी में आदमी फंसता चला जा रहा है। तो अब आप ये समझो, यही है सनातन धर्म। ये शुरू से चला आ रहा है, और जब तक यह धरती रहेगी, आसमान रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक ये प्रेमियों, जो नाम गुरु महाराज ने बताया है, आपको उनके जाने के बाद बताया गया, अन्य संतों ने भी, जो परम संत हुए हैं, उन्होंने बताया है, इसी तरह से यह नाम भी रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता, काट छांट नहीं कर सकता, छोटा बड़ा नहीं कर सकता है। ये जो 5 नाम है, ये हमेशा रहेगा। तो इसका करो सुमिरन, 5 नाम का सुमिरन करे। संत कहें तो भव से तरे, भव सागर से तभी छुटकारा मिलेगा, नहीं तो इसी में डूबते उतराते रहोगे, इसी में रोते चिल्लाते रहोगे, इसी में हंसते रहो, दुख झेलते रहोगे, इसी में जन्मते और मरते रहोगे, तो कष्ट इसी से जाएगा। यही है असली परोपकार, यही है असली सेवा। शरीर की सेवा सब करते हो, मालिश करते हो, नहलाते धुलाते हो, शरीर को कसरत करते हो, शरीर को खिलाते हो, यह है सेवा। बच्चों की सेवा है, औरत की सेवा है, पति की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, आए गए के मेहमान की सेवा है। यह सेवा अलग है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जैसे कहते हो कि भाई मेहमान आ गए, लेकिन हमको अपने भगवान को नहलाना धुलाना है, उनकी पूजा करनी है, तो उनको बैठा देते हो, कहते हो पूजा कर रहे हैं, कह दो। प्राथमिकता ज़्यादा देते हो, किसको देते हो? महत्व किसको देते हो? जिनको आप आराध्य मानते हो, जिनको आप भगवान मानते हो, उनको ज़्यादा महत्व देते हो। इसी तरह से इसको ज़्यादा महत्व दो। यह है परोपकार, यही है सेवा। असली सेवा यही है। मेहमान की सेवा करते हो, परिवार की सेवा करते हो, वो अलग सेवा है। और यह सेवा जीवात्मा की सेवा है, यह अलग सेवा है। यही चीज़ लेकर आए हो। यह अर्थ अगर आपके समझ में आ जाए, तो आपका फंसाव यानी समझो कि बहुत कम हो जाएगा दुनिया में। अब इसमें कुछ लोग आप कहोगे, या इस आवाज़ को जो सुनेंगे वो कहेंगे कि भाई मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो सत्य भी बोलता हूँ, मैं तो यानी हिंसा हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो सेवा भी करता हूँ, मेरे अंदर परोपकार की भी भावना है, जो हो सकता है मदद करता हूँ दूसरे की, परोपकारी हूँ, और पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जो हमारे पूर्वज करते रहे, दादा बाबा नाना काका चाचा करते रहे, वही मैं भी करता हूँ। तो भाई समय की बात होती है। इस समय गर्मी है, देखो पंखा चल रहा है, लेकिन जाड़ा आएगा तो पंखा बंद हो जाएगा, और आप कोट पहनने लगोगे, स्वेटर पहनने लगोगे। समय की बात होती है। समय परिवर्तन, समय से परिवर्तन होता है। जाड़ा गर्मी बरसात आती है, दिन रात आता है, सवेरा होता है, गौधूली होती है, शाम का वक्त होता है, तो समय होता है। तो वो समय था कभी कि जब लोगों के शरीर में ताकत थी, लोगों की आयु ज़्यादा थी, तब उस समय पर वो सब काम करते थे जिसमें अब भी आप लोग फंसे हुए हो। अब हमको ये बताओ कि जैसे पिताजी इलाज कराए थे किसी वैद्य से, डॉक्टर से, आपको पिताजी जिससे इलाज कराए थे, बीमारी ठीक किए थे पिताजी की, उन्हीं से हम भी कराएंगे। तो न पिताजी हैं और न वो वैद्य डॉक्टर हैं,
तो दूसरे के पास जाओगे नहीं जाओगे? बताएगा कि नहीं बताएगा वो कि यह परहेज करना है, अब ऐसा करना है। जब जवानी थी तो कम परहेज भी किया, बचपने में तो बहुत कम परहेज पर भी आदमी से बच्चे का शरीर चलता रहता है, नया खून रहता है, नई मशीन अंदर की रहती है, पेट की अग्नि तेज रहती है, लेकिन बुढ़ापे में बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो परहेज करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। नहीं, समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसी में फंसे हुए। किसमें फंसे हुए? वही मूर्ति पूजा, वही तीर्थों में जाना, वही गंगा जल चढ़ाना, वही अर्घ देना, वही उसी में फंसे हुए। ये तीर्थ व्रत और ये सब क्यों बनाया गया, क्यों प्रेरणा दिया ऋषि मुनियों ने, इसका मतलब नहीं समझते हो? आप प्रेमियों, गुरु महाराज की दया हो रही है, इससे आपको निकालना चाहते हैं। कबीर साहब का नाम सुना होगा आपने, और धर्मदास का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देते हैं। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, रोजगार करते थे, व्यापार बड़ा था, बड़े आदमी थे। कौन? धर्मदास सेठ कहलाते थे। तो धर्मदास को प्रेम बहुत था। किससे? धर्म से। और वो धार्मिक थे भी, मेहनत ईमानदारी की कमाई करते थे, इसीलिए धार्मिक भावना थी। लूट घसोट, ज़्यादा मुनाफा, ये सब काम से दूर थे। आदमी की बुद्धि तभी खराब होती है जब वो हराम का पैसा खाने लगता है, हलाल की कमाई को नहीं करता। तब समझो बुद्धि खराब हो जाती है, चरित्र गिर जाता है, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, क्रोध ज़्यादा हो जाता है। तो एक दिन क्या था, अब उसी में फंसे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, कबीर साहब की दया हो गई उनके ऊपर। तो गए, साधु वेश में गए, खड़े हो गए पीछे। और वो क्या कर रहे थे, ये जो शालिग्राम के पत्थर होते हैं, शालिग्राम का पत्थर होता है, वो पत्थर अलग होता है, उसको घोल के भी लोग पीते थे। क्यों? उसमें तत्व मिल जाता था। कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व मिल जाता था, कई तत्व उसमें मिल जाते थे, इकट्ठा हो जाता था वो पत्थर। पत्थर कैसे बनता है? धरती से बनता है, आसमान से बनता है, जल तत्व से बनता है, कई चीज़ों से बनता है। तो धरती के ऊपर जैसे मान लो जड़ी बूटियाँ, यानी समझो पेड़ों की आ गई और इकट्ठा हो गई, और वो उसी में घुल गई धरती में, और फिर वही धरती कड़ी हो गई। तो जब कड़ी हो जाती है ये ज़मीन, तो कंकड़ बन जाता है, और ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो वही पत्थर बन जाता है। तो वो जो जड़ी बूटी और अन्य चीज़ों से वो जो पत्थर बना, उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो उसको लोग नहलाते थे किसमें? पानी में। उसके बाद में फिर चंदन लगाते थे। अब जो पानी उससे बना और जो पहले का चंदन लगा हुआ है, तो चंदन अपना गुण जल्दी नहीं छोड़ता है, वो उसमें आ जाता था। और ये तुलसी की पत्ती चढ़ाते थे, जो महौषधि है। एक पत्ता अगर आदमी खाने लग जाए रोज, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आराम मिल जाए, तो उसको चढ़ा देते थे ऊपर से। और फिर उसके बाद में कुछ भोग प्रसाद रख देते थे, और वो रखा रहे, वो उस दिन नहीं उतारते थे, दूसरे दिन उतारते थे और उसी पानी में धो देते थे, डाल देते थे, उसको पीते थे।
तो उससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता था। तो वो धो रहा करके यही चंदन टीका लगा करके और फिर ध्यान लगा करके पूजा करके जब उठे तो कबीर साहब ने कहा ये पत्थर 1 शेर का है, ये 250 ग्राम का होगा, ये 1 छटाक का होगा। अब वो सब वहाँ अपना बनाए हुए थे, जैसे मंदिर बनता है तो पत्थर का लगा रहता है, पत्थर की मूर्तियाँ बना देते हैं लोग, ऐसे सब रखे हुए थे। मूर्तियाँ वगैरह उस समय बहुत कम बनाते थे लोग, बन नहीं पाती थी। अब तो मूर्तियाँ पत्थरों की बनाने लग गए। तो रखा हुआ था तो नाराज हो गए कि हमारे ठाकुर जी को और जो है वो इन्होंने शेर पत्थर बना दिया, तौलने वाला। उन्होंने कहा ये तौलने वाला छटाक है, ये तौलने वाला 250 ग्राम है, ये शेर है। तब बहुत नाराज हो गए और वो इतना कहकर चले गए। लेकिन यही नहीं कहा उन्होंने, कहा इन्होंने आपको कुछ हाथ से उठा के दिया, इनसे कभी आपकी बात हुई, कभी ये बोले, कभी ये डोले, चले फिरे। सोचो धर्मदास, इनको पूजने से तुमको क्या मिलेगा, इनकी पूजा करने से तुमको क्या मिलेगा। तो ये चीज़ तो उनके दिमाग में आ गई कि ऐसे कौन देवता न जो बोले न डोले, कुछ भी कहो, पता न चले कि सुने कि नहीं सुने, जवाब न दें। देखो उनकी तरफ तो अन्य समझो नज़र से नज़र न मिल पावे, कुछ न बोलें न डोलें न कुछ करें। ये दिमाग में बात आ गई। सोच ही रहे थे, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। जब 2-3 दिन और बीता तब फिर कबीर साहब गए, दरवाजे पर खड़े हो गए। तो पति और पत्नी वो दोनों दो थे। तो पत्नी कुछ जो है वो सब्जी वगैरह काट कूट रही थी, उसमें लगी। दोनों लग गए, बोले जल्दी जाना है तो लाओ हम मदद कर दें। तो कबीर साहब जो है वो धर्मदास जो है चूल्हा जलाए और उस पर चढ़ा दिया, दाल चावल जो भी बना रहे हैं। तो पहुँचे कबीर साहब, दरवाजे पर खड़े होकर बोले, अरे पापी, अरे हत्यारा, धर्मदास अरे हत्यारा। वो हत्यारा है, पापी है। अब औरत तो आग बबूला हो गई। औरत के सामने और पति को कोई कुछ कह दे तब वो चुप बैठेगी, वो तो एकदम गुस्से में आ जाएगी। कहा हमारे पति को तुमने ऐसा क्यों कहा। तब कहा, अरे धर्मदास, देख लकड़ी को फाड़ इसमें। फाड़ा जब लकड़ी को तो देखा कुछ आधे जले, कुछ जले हुए, कुछ जिंदा, यानी सैकड़ों की संख्या में कीड़े उसमें दिखाई पड़े। तो समझ में आ गया धर्मदास को। कहा ये तो गलती हुई, जीव हत्या हो रही है इसमें। अब वो चल पड़े अपना इतना कह करके निकल गए। काम का तो इसी में कहा ना, वो मेरा मारा जो बचे तो हाथ न गहूँ का मान। वो जो भी जवान से तीर चलाते हैं और आदमी का मन मर जाता है, चित हो जाता है। महात्मा जब दया करते हैं तो जबान से ही दया ज़्यादातर करते हैं, समझा करके ही उसी से दया करते हैं। इसीलिए नरम गरम हर तरह की बातों को करते हैं, हर तरह की बातों को समझाते हैं। तो बोल करके चले गए। अब जो है उन्होंने कहा, भाई दूर से ही देख लिया तो त्रिकालदर्शी हैं ये, लकड़ी के अंदर इन्होंने देख लिया, त्रिकालदर्शी हैं।
तो इनसे मिल सकता है, इनसे हमको दीक्षा मिल जाए, नामदान मिल जाए, रास्ता मिल जाए, पथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बहुत मतलब जानकार हैं। तो पत्नी पर थोड़ा, पत्नी के लिए थोड़ा सा बोल दी कि तू अगर न बोलती तो बाबा मिल जाते हमको, बात करता, मैं पूछता हूँ उनसे कुछ। अब जो है उसको ग्लानि हो गई, ये पति हमारे नाराज हो गए जो मैं बोल दिया, लेकिन अब ये फर्ज बनता था, उसका स्वभाव में चीज थी, तो बोल बैठी पत्नी। तो उसने कहा, सोचा पत्नी ने कि भाई यह लांछन मुझे न जीवन भर लगा रह जाए, यही चीज इनके दिमाग में न रह जाए कि इनकी वजह से अब मुझको महात्मा नहीं मिले। तब उसने कहा कि पति देव, आप यज्ञ करो और यज्ञ में महात्माओं को बुलाओ और खिलाओ, जहाँ गुड़ रहेगा वहाँ चींटे अपने आप आ जाएंगे। आपके पास धन की कमी नहीं है, बहुत पैसा है आपके पास, यज्ञ करो, भारी यज्ञ करो। तो ये चीज़ उनके भी समझ में आई कि भाई जब हम निमंत्रण देंगे और आएंगे वहाँ भोजन के लिए तो हमको वो मिल जाएंगे, मैं खोज लूँगा उनको। अब डिंडोरा पेटवारिया जितने भी साधु हैं सबका निमंत्रण है, यज्ञ किया, कबीर साहब नहीं आए। फिर दूसरा यज्ञ किया, उसमें भी नहीं आए। अनेक जगहों पर उन्होंने तीर्थ स्थानों पर यज्ञ किया कि कहीं पर आवाज़ लगाए और सुन करके वो आ जाएं, कहीं मिल जाएं, लेकिन कबीर साहब नहीं मिले। आखिर में सारा धन उन्होंने खर्च कर दिया। किसमें खर्च कर दिया? यज्ञ में कर दिया। कहते हैं ना, भयगत सांप छछुंदर जैसी। सांप जब छछुंदर को पकड़ लेता है, छछुंदर किसको कहते हैं? लंबे मुंह की चूहिया होती है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है उसको, दीवार के सहारे किनारे किनारे चलती है, पैर पड़ जाए, कहीं टकरा जाए तो छी 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 बोलती है, बहुत बदबू आती है उसकी। जो उसका जो मल त्याग करती है, लेट्रिन जिसको कहते हैं, उसमें भी बहुत बदबू होती है। तो सांप किसका प्रेमी होता है? चूहों का। चूहों से उसको ताकत मिलती है। चूहों के जो है जैसे शक्ति होती है, कूद कूद करके चलता है, जैसे बंदर के कलेजा नहीं होता है और ऐसे कूद करके चला जाता है, ऐसे चूहों में भी शक्ति होती है। तो सांप को बहुत पसंद है खाने को, तो उसके शिकार में बराबर रहता है। इसीलिए बहुत से लोग जहाँ चूहे लगते हैं खेतों में, वहाँ ये जो टायर होता है साइकिल का या गाड़ी का या ट्यूब होती है, सांप का आकार बना करके ऐसे रख देते हैं बिल के पास, तो चूहे भाग जाते हैं देख के, बाहर निकलते हैं खाने के लिए। तो बाहर निकलते हैं, देखते हैं सांप बैठा है, तो जगह को छोड़ देते हैं। तो चूहा की जगह पर जब पकड़ लेता, और सांप भी वहीं रहता जहाँ चूहे रहते हैं, गंध से पता चल जाता है सांप को, तो वो भी वहीं छुपा रहता है और तो पकड़ता है चूहे को। तो जब छछूंदर पकड़ में आ जाती है, तब सांप बड़े चक्कर में पड़ जाता है। जैसे पकड़ता है तैसे वो छी 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 बोलती है, तैसे चक्कर में पड़ जाता है। इस चक्कर में पड़ जाता है कि इसको निगलूं कि छोड़ूं, निगलूं कि छोड़ूं। अगर उसको निगल जाए तो इतना गर्म होती है कि सांप मर जाए, और अगर छोड़ दे उसको जिंदा तो बदला लेती है, पंजे से आँख ही फोड़ देती है सांप का। तब क्या करता है? ऐसे दबाता है, ऐसे दबाता है, और दबा करके फिर जो है उसको
देखता है कि मरी कि नहीं मरी। तब जैसे आगे बढ़ने लगती है, ढीला करता है दबाने के बाद, और जैसे आगे बढ़ने लगती है जैसे फिर दबा देता है। जैसे फिर जो है ढीला करता है, फिर दबाता है, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है। जब मर जाती है तब धीरे धीरे खाता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाता है। एकदम खा ले तो वो उसका गर्मी का असर ज़्यादा हो जाए, तो कहते हैं कि न उगलते बनता है न निगलते बनता है। अब कोई व्यापार में पैसा खर्च कर दिया और व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसी में लगाता चला जाता है, उसी में लगाता चला जाता है। तरीका नहीं मालूम है, अगर तरीका अगर नहीं मालूम है कि फ़ायदा कैसे लिया जाता है, कैसे कमाया जाता है, तो लगाता चला जाता है। तो ऐसे ही वो पैसा सब खर्चा करते चले गए। अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, उम्मीद में थे। तो पैसा जब सब खर्च हो गया, आखिरी यज्ञ उन्होंने काशी में किया जब, और वहाँ पैसा जब सब खर्च हो गया और तब भी नहीं मिले, तब भी नहीं आए निमंत्रण में, तब बोले अब घर जाकर क्या करेंगे, अब तो प्राण ही त्याग देना ठीक है। फिर सोचे कि इस घाट पर यहाँ जहाँ यज्ञ किए हैं, बहुत से लोग स्नान करते हैं, बराबर भीड़ बनी रहती है, यहाँ अगर हम डूबने लगेंगे तो लोग हमको निकाल देंगे, मरने नहीं देंगे। तो एकांत में क्यों न चला जाए। किनारे 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 एकांत खोजते खोजते आबादी के बाहर जब पहुँचे और ये सोचे कि अब यहाँ धारा तेज है, गहराई होगी, लाओ यहीं अब कूद जाएं, तब तक कबीर साहब बैठे दिखाई पड़ गए। अरे बोले, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। अरे महाराज, मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया, कितना यज्ञ किया मैंने, और आप आज मिले, अभी तक क्यों नहीं आए। सारा धन हमारा बर्बाद कर दिया, सारा धन हमारा खर्च करा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मैं आपकी कुछ सेवा भी नहीं कर सकता। अब आपकी कैसे करूं, क्या करूं, अब शरण में लीजिए, त्राहिमाम 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 जब बोले, तो जब आदमी को किसी भी चीज़ पर भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, घमंड रहता है, तब प्रभु से दूर रहता है। और जब समझे पर्वता पर छाही, पर्वता पाहिता ही मद नहीं, जब अहंकार खत्म होता है, धन का, बल का, स्त्री का, पुरुष का, पद का, प्रतिष्ठा का, जब अहंकार खत्म होता है, तब वो प्रभु मिलता है, तब मिलता है। तो मिले, तो जब ये सब बातें बताई, जब सब बातें बताई, तब उन्होंने कहा कि धर्मदास, तुझको अगर मैं पहले मिल जाता तो तुझको घमंड हो रहता इस बात का कि महात्मा लोभी होते हैं, हमारे धन के भूखे हैं, और देखो हमने यज्ञ किया और उसमें बुला लिया। बोल धर्मदास, तेरी औरत ने कहा था कि नहीं कहा था कि जहाँ गुड़ रहता है वहीं चीते आ जाते हैं, तो मैं चीता बनकर नहीं आना चाहता था। अब तेरा सब जब कुछ खत्म हो गया, तो अब मैं तुझको मिल गया, बोल क्या चाहता है। तब कह रहा था अर्थ, तब बोला अर्थ न धर्म न काम, गत न चहो निर्वाण। यानी मैं अर्थ धर्म अब कुछ नहीं चाहता हूँ, कोई गति मुक्ति नहीं चाहता हूँ, अब तो आपका शरण चाहता हूँ, आपका चरण चाहता हूँ। आपके लिए ये शरीर हमारा हाजिर है, आपके लिए तन मन जो कुछ, धन तो रहा नहीं, लेकिन मान लो कुछ थोड़ा बहुत बचा, तो वो सब आपके चरणों में अर्पित है। अब तो मैं आपके शरणागत हूँ। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तन धन धाम बाम सुत जाई, और तजिए न ताहि शरण जो आई। तन चला जाए, धन चला जाए, स्त्री चली जाए, सब कुछ चला जाए,
लेकिन जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है। तो दीन बंधु दीनानाथ गरीब पर्वत तो उनका नाम ही है संतों का, जो जीवों को उबारने के लिए आते हैं। हम लोगों के अंदर वो तड़प नहीं बन पाती है, गुरु से मिलने की तड़प नहीं बन पाती है, गुरु के अंतर में दर्शन की तड़प नहीं बन पाती है, इसलिए दर्शन नहीं हो पाता है। तो जब शरणागत हो गए तब उन्होंने रास्ता दिया, उनको भजन कराया, और वही धर्मदास को कबीर साहब की गद्दी मिली थी, फिर गद्दी का मालिक बना दिया। जब गद्दी का मोह खत्म हो गया, मान प्रतिष्ठा का मोह खत्म हो गया, हर चीज का मोह खत्म हो गया, जब चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जब चाह खत्म हो गई चिंता खत्म हो गई मनवा बेपरवाह, तब जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, शहंशाह बना दिया उनको, गद्दी का मिशन का मालिक बना दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि गुरु महाराज आपको प्रेमियों इन सब फसाव से अलग करके और लगाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप कहोगे सबके सब शहंशाह कैसे बन जाएंगे, सबके सब गद्दी के मालिक कैसे बन जाएंगे? अरे ये भी बता दूं आपको, बिच्छू जा रहे थे, बिच्छू, तो बिच्छू चलते हैं तो लाइन से चलते हैं, लाइन, तो लाइन से जा रहे थे, तो बिच्छुओं को रोका एक आदमी, तो कहा भाई आप लोग बड़े लाइन से जा रहे हो, अनुशासन में हो, अनुशासन बहुत जरूरी होता है, चाहे घर का अनुशासन हो, चाहे दफ्तर का हो, चाहे देश का हो, और चाहे संगत का अनुशासन हो, अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और अनुशासन से जब काम करते हैं, अनुशासन में जब काम करते हैं तभी कुछ सीख मिलती है, तभी छोटापन आता है, तभी अहंकार खत्म होता है, तभी अन्य समझो गुरु खुश होते हैं, प्रभु खुश होते हैं। तो अनुशासन, बोले भाई आप लोग बड़े अनुशासन में हो, आपका अध्यक्ष कौन है, आपका मुखिया कौन है, अगुआ कौन है, कमांडर कौन है, कौन ले जा रहा है इसमें? तो जो सबसे आगे था उसी को लोग कमांडर मान रहे थे, सोच रहे थे जानने वाले का आगे चलने वाले को ही कमांडर मान लेते हैं। तो आगे वाले ने कहा कि किसी के पीठ पर हाथ रख करके पूछ लो कौन कमांडर है, तो पता चल जाएगा कौन कमांडर है, कौन अध्यक्ष। यानी सबके अंदर वही भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? जहर। जिसके भी पीठ पर रखोगे वही डंक मारेगा तो ताकत का पता चल जाएगा। तो चाहे जहर की ताकत हो और चाहे अमृत की ताकत हो, ताकत तो ताकत होती है, जहर मार देता है और अमृत जिंदा कर देता है। तो संतों में दोनों ताकत होती है, साधकों में दोनों ताकत होती है। जहर को खत्म करते हैं, कहते हो नहीं, इनकी जबान में जहर भरा हुआ है, इनके अंदर रग रग में जहर भरा हुआ, बहुत जहरीला आदमी है भाई ये तो समझो जानवरों से, जहरीले जानवरों से ज़्यादा तकलीफ देता है। उसको दूर करते हैं, उसको खत्म करते हैं, जहर को जहर से मारते हैं। तो अब आप ये समझो अमृत भर देते हैं, तो सबको शहंशाह बना करके, बादशाह बना करके, समझो कि उत्तराधिकारी बना करके, ताकत दे करके, वही ताकत जो गुरु महाराज में है प्रेमियों, रही है, वही ताकत भर के सबको शहंशाह बना सकते हैं। और जब शहंशाह की ताकत आ जाएगी तो एक राजा लड़ाई लड़ता है तो अपनी अकल बुद्धि लगाता है, और जब इतने करोड़ों की संख्या में लड़ाई लड़ेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे?
रावण को दशानन कहते हैं। दशानन, 10 सिर 10 मुंह। और सिर जब रहेगा तो एक सिर में क्या क्या रहता है? सिर ही तो सब कुछ है। जैसे गाड़ी का हेड होता है, इंजन का हेड होता है, इंजन का हेड खराब हो गया, फेल हो गया तो गाड़ी रुक गई, फिर वो चल नहीं सकती है। ऐसे ही ये हेड कहलाता है सिर। इसी में सब कुछ भरा हुआ है। पूरा जितना कुछ है खजाना है, इसी में गाना बजाना है, इसी में अकल और बुद्धि है, इसी में सब कुछ, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब इसी में भरा हुआ। तो जिसके एक सिर रहेगा एक अकल रहेगी, और जिसका 10 सिर रहेगा 10 अकल रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए बड़ा बुद्धिमान था वो रावण। एक अकल लगा के आदमी लड़ाई लड़ता, एक अकल लगा के आदमी काम करता, और 10 अकल लग गई तब कितनी ताकत बढ़ेगी। ऐसे ही समझ लो कि जब इतने लोग लड़ाई के लिए राजा तैयार हो जाएंगे, इतने राजा तैयार हो जाएंगे, इतनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी कलयुग में प्रेमियों, तब सतयुग जीत पाएगा? सतयुग नहीं जीत पा रहा है अभी, मतलब कलयुग नहीं यानी हार पा रहा है। यानी समझो कि कलयुग से लड़ाई जब होगी तब कलयुग हार जाएगा। और लड़ाई में कौन जीतेगा? जो सतयुग लाने का नारा लगाता है। गुरु महाराज नारा लगा करके गए थे सतयुग का, वही नारा हम लोग लगाते हैं। धरा धंसे या प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। धरा धंसे या प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। तब सतयुग आएगा जब कलयुग परास्त होगा। तो ये जो कलयुगी गुण है, जो कलयुग अपना असर तुरंत जता देता है, इसके असर में अगर हम आप रहेंगे तो सतयुगी न तो बन पाएंगे, न सतयुग ला पाएंगे, न सतयुग के सिपाही बन पाएंगे, न बादशाह की ताकत ला पाएंगे कि जिस अकल बुद्धि से कलयुग को परास्त कर सकें। तो समझो, ये समझ लो कि ध्यान भजन सुमिरन ही एक ऐसी चीज है, गुरु भक्ति ही एक ऐसी चीज है कि जिससे कलयुग को परास्त कर सकते हैं और सतयुग को ला करके लोगों को सुख शांति दिला सकते हैं। देखो प्रेम, देश को जब आज़ाद करने को हुआ तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे तमाम वीर आ करके और लड़ाई लड़े थे, और उसमें उन्होंने कुर्बानी दी थी। बहुत तरह की कुर्बानियाँ दिया लोगों ने। देखो, जिंदा जला दिया, जिंदा मानी समझो दफना दिया दीवालों में, और फांसी पर लटका दिया, वो कर दिया। तो अब वो जो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं। अब तो यह मन की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। इसको लटका देना है। मन तो लटका रहा थोड़ी देर तक, यानी समझो उधर जहाँ मैं देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ यानी मतलब देखो, लटकाने का मतलब क्या होता है? ज़मीन को छोड़ा दो, ज़मीन की चीज़ों को छोड़ा दो। ऊपर ऐसे लटकाते हैं जैसे पंखा लटका है, आप ज़मीन पर हो और वो ऊपर है। ऐसे मन को इधर छोड़ दो और कहो कि भाई ये जो इच्छाएं हैं तेरी, ये जो हैं इसको तू तू इसको त्याग दे यहाँ पर, और चल ऊपर चल। अब मेरे आत्मा के साथ तू जुड़ जा, लटक जा। ऐसे लटकाने की ज़रूरत है, इसको फांसी देने की ज़रूरत मन को। क्योंकि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अच्छे अच्छे लोग हार गए मन के आगे। आप फिर समझो, श्रृंगी को भंगी का डाला मन ने। मन ही ने तो कहा श्रृंगी को कि खा लो हलवा खा लो, या रख कर के अप्सरा गई थी, आपको सुनाया था। मन ही ने कहा कोहरा उपजा करके, और विश्वानी समझो कि
यानी मन ही ने कहा कि कोहरा उपजा करके और ये मछुआरी के साथ कर लो। विश्वामित्र की तपस्या खत्म हो गई, चंगी को भंगे का डाला, और चंगी को भंगे का डाला, और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए। तो तमाम ये फंस गए। और मन किसकी डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में। तो माया वो नचाएगी। उसने तो जाल बिछा दिया है, जगह जगह पर जाल बिछा दिया। हंसियत माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। रास्ता कहीं मिल पा रहा है? ये रास्ता है आपका। अगर अभ्यास करने लग जाओगे, शरीर को नहीं रोक, शरीर को चलाओगे नहीं, तो खुराक शरीर से ही मिलता है मन को। तो मन हार जाएगा, मन पर परास्त हो जाएगा। करेगा क्या करेगा? कहोगे हमको 2 घंटा बैठना है साधना, 3 घंटा बैठना है साधना शिविर में, अखंड साधना शिविर में हमको ज़्यादा समय देना है। तब कितना भी जब संकल्प बना लोगे बैठोगे, तब मन ये भगेगा, भगते भगते थक जाएगा कि ना हमको घुमाने ले जा रहे हैं, ना हमको घूमने का, आँखों से देखने का रस मिल रहा है, न कान से गाना बजाना सुनने का रस मिल रहा है, और न खाने का हमको जिह्वा का स्वाद मिल रहा है, उसका रस मिल रहा है। तो अब क्या करें? चलो परास्त हो गए। जैसे अब आजकल के बूढ़े लोग हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लिया लिया पानी लिया, सबका नाम लेते, छोटे बच्चों का, बच्चियों, और नहीं सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं। कारण क्या है? बिगाड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। सत्संगी बहुत परेशान है, कई ऐसे हैं, ध्यान नहीं दिया। बढ़िया कपड़ा पहन रहा है हमारा लड़का, कहाँ गया, किसके साथ गया, और कौन है ये, करोड़पति इसके दोस्त हैं, लेकर आया था जी, ये हमारे देखो इतने बड़े सेठ के लड़के हैं, ये इतने अफसर के लड़के हैं, ये देखो ये हीरो हैं इस इलाका के, ये देखो ये प्रसिद्ध आदमी। परिचय करा, रोका नहीं कि भैया जैसा साथ करना ऐसे का साथ करो जिससे अच्छाई आवे। ध्यान नहीं दिया, हमारा लड़का हीरो बन जाएगा, हमारा लड़का नेता बन जाएगा, हमारा लड़का दादा बन जाएगा। तो ध्यान नहीं दिया तो वो सुनेंगे तुम्हारी बात? न वो सुनेंगे, न उनके लड़के सुनेंगे। अब चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, ऐसे मन चिल्लाता रहेगा। मन चिल्लाता रहे, चुप हो जाएगा। जैसे बुढ़ा चुप हो जाता है, ऐसे मन भी चुप हो जाएगा। तो भाई समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को नौकरी काम पर भी जाना है, इसलिए बस आज इतना ही। और हम भी यहाँ से आज प्रस्थान करेंगे, वहाँ जाएंगे गुरु महाराज का जहाँ मंदिर बन रहा है बावल में। ज़्यादा दिन हो गया, वहाँ भी नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं इधर जाऊँगा महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ, उधर कार्यक्रम बन रहा है, उधर जाऊँगा, दौरा करूँगा। आप लोग भी जितना हो सके अपने हिसाब से करते रहो। देखिए, प्रचार की रूपरेखा अब बदलनी है। प्रचार की रूपरेखा क्या है? अब ठोस काम करना है। प्रचार ज़्यादा करोगे, अब इसको उससे अच्छा यह रहेगा कि आप अपने रिश्तेदारों को पकड़ लो, अपने सहेलियों को, मिलने जुलने वालों को, बच्चियों पकड़ लो। आप अपने रिश्तेदार व्यापारिक संबंध वालों को पकड़ लो। आप अपने जिस भी लाइन में हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उनको पकड़ो, उनको नामदान दिला दो, उनसे भजन करा दो। ये प्रचार हो, ये सेवा हो। जो नामदानी है उनको यानी साधना शिविर में बैठाओ, साधना शिविर बराबर लगती रहेगी। अपने घर में भी आप 2 घंटे, 3 घंटे की, 5 घंटे की यानी यह भी लगा सकते हो ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन ये छुट्टी के दिन ही लगाओगे, छुट्टी के दिन तो जगह जगह साधना शिविर लगेगी, उसी में ले जाओ उनको। और अगर कुछ इस तरह का हो कि भाई हमारे घर पे जगह है और ये हमारे घर पे ही बुलाने पर आएंगे, तो वहाँ बुलाओ। तो पहले करो भाई, खाने पर आओ, चाय पर आ जाओ, क्योंकि आप भी चाय नाश्ता करके आते हो, उनके यहाँ बुलाओगे तो आ जाएंगे। तो कहोगे लाओ लाओ बैठा जाए थोड़ी देर,
सत्संगी को बुलाते हैं, सत्संगी के यहाँ जाते भी, तो करो लो थोड़ी देर ध्यान भजन कर लिया जाए, तब चाय पिया जाए, तब मतलब यह है नाश्ता किया जाए, भोजन किया जाए। किसी भी तरह से जैसे भी हो, प्रचार करके, व्यवस्था बना करके ठोस काम करना रहेगा, जिससे लोग लग जाएं इसमें। बहुत प्रचार हो, बहुत तरह से प्रचार किया, प्रचार अब भी हो रहा है बहुत तरीके से, लेकिन ठोस काम नहीं हो पा रहा है। जानकारी है लोगों को, सब कहते सही है, रास्ता भी सही है, लेकिन कुछ लोग चाहते हुए जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग सुने बोले हाँ अच्छा है अच्छा है। और यह भी आकर्षण बढ़ता है लोगों का कि भाई बाबा के पास चलेंगे तो फायदा होगा, और आते भी हैं, जो आशीर्वाद मांगकर ऐसे चले जाते हैं, कार्यक्रमों में भी आते हैं, लेकिन बैठाओ तो जल्दी भी बैठते नहीं हैं। तो भैया करने से ही होगा, दुआ आशीर्वाद से अब काम नहीं होने का है, ये तो मैं आप सब लोगों को साफ 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 बता देता हूँ। और दुआ आशीर्वाद जो भी है, जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी फायदा है हमसे हो, तो वो इसी में है। करोगे तभी उसमें फायदा हो। हमारी तो भावना, शुभ कामना आपके लिए यही है कि आप करो और आप ले लो। थोड़ी देर करो, थोड़ी देर का ले लो, ज़्यादा देर का करो तो ज़्यादा देर का कर लो, ज़्यादा देर का फल ले लो, लेकिन ले नहीं पाते हो। तो इस एक माध्यम है कि आप भजन करो और उसका फल ले लो। तो बराबर साधना शिविर ये चलनी चाहिए, और साधना शिविर में आना चाहिए, साधना शिविर में लोगों को लाना चाहिए, बच्चों को, परिवार वालों को भी लाना चाहिए। जो बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं उनको सत्संगों में लाना चाहिए, उनको सत्संग सुनवाना चाहिए। तरह तरह के सुनवाने के तरीके भी आप लोगों के पास में हैं, आप उनको ये जो प्रसारित करते हैं इसको सुनवा सकते हो, यूट्यूब है और क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक साधन, उससे आप उनको सुनवा सकते। कैसे अखबार निकलता था पहले किसका, संगत का, तो एक औरत जो है कहा नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं सुनते हैं। उस समय गुरु महाराज के समय की बात थी। कहा है भाई साहब, अरे क्या बताओ, उनको किसी तरह से लाओ संगत में, गुरु महाराज से कहो दया करें दया करें। तो हमने कहा कि कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, और तुम उनको खिलाती पिलाती हो, तुमसे प्रेम रहता है, और एक दूसरे के तुम काम आते हो, तो तरीका कुछ तुम्हारे पास है। बोली भाई साहब बताओ। तो उस समय पर तो ये टीवी और ये सब था नहीं। उस समय पर वही अखबार लोग पढ़ते थे, वही साधन था। लैंडलाइन टेलीफोन किसी किसी के पास था तब की बात। तो हमने कहा तुम जब भोजन कराती हो तो टेबल पर अखबार रख दिया करो, और थोड़ा सा बनाने में परोसने में देर बना लिया करो, परोसने में देर कर दो। तो जब कह रहे लाओ लाओ लाओ, तो कहो हाँ ला रही हूँ, पटको चिमटा, चिमटा पटको, और कहा बस अब सेक रही हूँ, बल्ला रही हूँ, बल्ला रही हूँ। अब तब तक वो क्या करेंगे, बैठे बैठे वही पढ़ें। और इसी में कामयाबी मिल गई, उसी में उनको मिल गई लाइन, शब्द मिल गया ऐसा कि जो उनके अंदर जगह बना ली, और फिर वो नामदानी हो गए, नामदानी हो गए और भजन करने लगे। तो समझो एक दूसरे से जो जुड़े हुए हो, अगर हिसाब से उसका फायदा लेना चाहो, फायदा हो जाएगा। और नहीं तो परिवार ही नहीं एक हो पा रहा, किसी की औरत नहीं मानती, कहते नहीं मानती है, किसी के का पुरुष नहीं मानता है, किसी का बेटा नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की। अब वो समझो धीरे धीरे हिसाब से वो आएंगे, क्योंकि उनके कर्म आ गए, कुछ पीछे जन्मों के कर्म कुछ ही जन्म में कर बैठे, कि जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि खून का रिश्ता है, लेना देना है पारिवारिक, तो वो अभी अदा करते रहो और ये भी अदा कर लो।
तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय। बिना घृत दीप आरती साजूं, दो अखियाँ मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। त्यागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। ताता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय